लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब में मैं आपके साथ महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शहर के अभूतपूर्व विकास पर गर्व जताते हुए कहा है कि पिछले 9 वर्षों में लखनऊ ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। उन्होंने कहा है कि इस दौरान लखनऊ शहर का दायरा बढ़ा और यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। मेट्रो रेल का संचालन शुरू होने से यातायात व्यवस्था में क्रांति आई है। योगी ने अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का जिक्र करते हुए कहा कि लखनऊ को भी इसी तर्ज पर सोलर ऊर्जा से युक्त बनाया जा रहा है। ये सब दिखाई दे रहा है और अब लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब तो लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नए हब के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अब तो हम लोगों ने अपनी नगर निगम, जितने 17 नगर निगम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलाकर के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली बोरू निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार इनिगो इरुदयाराज के समर्थन में गांधीनगर बाजार इलाके में जोरदार प्रचार किया। उन्होंने जनसभाओं को संबोधित कर वोटरों से विकास और कल्याण योजनाओं का हवाला देते हुए समर्थन मांगा। इसके बाद स्टालिन पलक्कराई इलाके पहुंचे, जहां एक चाय की दुकान पर रुककर स्थानीय लोगों के साथ चाय पी और उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फिर वे भीमानगर में पहुंचे और तिरुचिरापल्ली पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के डीएमके उम्मीदवार के.एन. नेहरू के लिए वोट की अपील की। महाराष्ट्र में क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी जयंती वर्ष मनाने की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में गठित समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें बड़े नेता शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजित पवार के अलावा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, एड आशीष शेलार, अतुल साल्वे, जयकुमार गोरे, संजय शिरसाट, दादाजी भूसे और अदिति तटकरे तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जयंती वर्ष के व्यापक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई, जिसमें फूले जी के सामाजिक सुधारों को याद करने के साथ राज्यव्यापी आयोजन शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्कल स्थापना दिवस पर उत्कल वासियों को प्रदेश में बसे उत्कल समाज के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि रायगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां उत्कल समाज ने उन्हें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आज 1 अप्रैल है, उत्कल स्थापना दिवस है। तो सबसे पहले तो उत्कल वासियों को और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो उत्कल समाज के लोग हैं, उनको उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आज रायगढ़, जहां से हम लगातार 4 बार वहां की जनता के आशीर्वाद से सांसद रहे, वहां के उत्कल समाज के लोगों ने उत्कल स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तो वहां पर हम जा रहे हैं। साथ में हमारे उत्कल समाज के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी भी जा रहे हैं। सर, बड़ी उपलब्धि अर्जित हुई, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया। इसके बाद भी जिस तरह की प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से आ रही, कैसे देखते हैं? अब देखिए, उनको तो
डबल इंजन की सरकार के प्रयास और हमारे प्रदेश और केंद्रीय जवानों के अदम्य साहस की तारीफ करना चाहिए कि जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा बाधक था, जहां के भोले भाले गरीब लोग, जनजातीय समाज के लोग 4 दशक से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूता थे। आज नक्सलवाद समाप्त हुआ है और उधर विकास पहुंचेगा, तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। बल्कि ऐसे समय में भी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश की महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए मां वाउचर योजना शुरू की गई है, जिसमें प्राइवेट सेंटर्स पर मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की ओर से वाउचर जारी किए जा रहे हैं ताकि हर मां और बच्चे की सेहत सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक दिवालियेपन ही बीजेपी सरकार की पहचान है। 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्यों की वित्तीय घाटा जीएसडीपी का 3% और केंद्र सरकार का जीडीपी का 4.2% से कम होना चाहिए। कर्नाटक का वित्तीय घाटा जीएसडीपी के 3% के अंदर है, लेकिन केंद्र का 4.3% पर पहुंच गया है। पवित्र ओडिशा दिवस के अवसर पर पुरी जिले के सुआ ढोंठा में आयोजित राज्य स्तरीय उत्सव में आज ओडिशा के मोहन माझी ने शिरकत की। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की जन्मस्थली पहुंचकर उन्होंने पहले गोपबंधु के छठीघर और कुल देवता श्री राधा विनोद बिहारी मंदिर का दर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंडित गोपबंधु सहित ओडिशा जाति के सभी बरपुत्रों को गहन श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रूपनगर जिले के आईटीआई नगल में कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया। 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर युवाओं को रोबोटिक्स, ईवी टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयर होस्टेस ट्रेनिंग और सिविल एविएशन जैसे कोर्स करवाएगा। यहाँ 500 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने 10 करोड़ रुपए के ग्लास ब्रिज और 18 करोड़ के शिक्षा प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.